नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जहांगीर स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनू एकेडमी पे। साथियों, अपन हल कर रहे थे पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति के प्रश्नोत्तर। आज का अपना वीडियो शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति से संबंधित रहेगा और यह वही प्रश्न है जो पीछे सभी एग्जामों में पूछे गए थे और हर बार ये प्रश्न वापस अपने एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। वीडियो के अंतिम तक, लास्ट प्रश्न तक पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है क्या पता कि पीछे वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाए। शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न लेते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोग यानी प्रतिभाशाली लोग हैं जो कि अध्यापन व्यवसाय में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं कर पाते हैं या फिर शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, कम काम करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन है जो कि बिताना चाहते हैं, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है, आप बार बार समझा रहे हैं और कोई छात्र है जो कि समझने में असफल होता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूं। और सी, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूं। डी ऑप्शन है, मैं सोचता हूं कि वे छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। अपनी आप पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं रहा है तो आप अपने शिक्षण विधि को परिवर्तन करके देखिए, फिर वो समझ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं हैं जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। तो इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? तो इसमें देखिए विद्यार्थी शरारती हैं, मैं उनके साथ नम्र हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है या फिर विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो इसमें अपन सी ऑप्शन देखेंगे। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि हो सकता है, कुछ सकारात्मक त्रुटि हो या फिर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हो जिनकी वजह से वो शरारती बालक भाग गए होंगे। तो सी ऑप्शन है जो कि इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है। आपके विचार में मुख्य बगीरों को शिक्षित किया जाना एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है और व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो इसमें एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है, ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है। अभिक्रमित अनुदेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र है जो कि पृष्ठ पोषण द्वारा संचालित इसके द्वारा छात्र है जो कि बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। डी सी ऑप्शन है। अभिक्रमित छात्रों को सोचना नहीं पड़ता है कि उसके आगे क्या करना है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन है जो कि सही होगा। बिना शिक्षक की सहायता से अध्ययन द्वारा भी वह सीखते हैं। और उसके बाद में अगला प्रश्न है। बच्चों की शिक्षा में ये अधिकार आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाएं, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बच्चों की शिक्षा में ये अधिक आवश्यक है, बच्चों को गलत काम करने पर दंडित है जो कि किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में बच्चों में सही आदत डाली जाए और बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास है जो कि महत्वपूर्ण है। बच्चों की शिक्षा में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर्वांगीण विकास में शारीरिक पक्ष, मानसिक, भावात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष, इन चारों पक्षों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव से, अपनी रुचि से। सी ऑप्शन है जो कि सही होगा, अपनी रुचि से। अगला प्रश्न है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र हैं जो कि कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, ए ऑप्शन है जो कि सही है। अगला प्रश्न है। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे और उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए उससे होने वाली जो हानियाँ हैं, अपने विद्यालय से संबंधित जो हानियाँ होती है वो उन हानियों के बारे में बताएंगे। और इसमें सी ऑप्शन, ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है जो कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसमें अपना ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद में अगला है। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? तो पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास है जो कि अवरुद्ध होता है, ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों का? तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना। अगला प्रश्न है। छात्रों की विषयगत योग्यता को भलीभांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से या अभिभावक के परामर्श से। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, विचार विमर्श से। अगला प्रश्न है। छात्रों की विषयगत योग्यता को भलीभांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न, यही वही प्रश्न वापस
आ गया है। एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे, उससे समस्याओं की जानकारी है जो कि प्राप्त करेंगे। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बालक कक्षा में देर से आता है और आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, उसकी कठिनाई है उनको जानने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, उनकी कठिनाई जानने का प्रयास करना। यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? तो ऐसी स्थिति में देखिए छात्र को ये कहेंगे कि उसका प्रश्न है जो कि असंगत है, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, छात्र को डांट करके ऐसा अनावश्यक प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, छात्र को बताएंगे कि उनके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप अगले दिन बताएंगे। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। छात्र को कहेंगे कि आपके प्रश्न ज्ञात करके मैं अगले दिन है जो कि आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक खेलों से छात्र नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना है जो कि सीखते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं और बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती हैं। परीक्षण का परिणाम है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है। तो इसमें अभिप्रेरणा है जो कि हमेशा बालकों को नई बातें सीखने के लिए उकसाती हैं, और अभिप्रेरणा और इसके साथ में सीखने की इच्छा, यह भी कह सकते हैं कि डी ऑप्शन 2 नंबर पर आएगा। एक ये जो अपना बी ऑप्शन है जो कि 3 अंक के लिए होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो इसमें छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय में प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ये ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। तो इसमें देखिए, इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसमें वेतन कम मिलता है, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मानसिक हीनता उत्पन्न करता है, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, इसमें अनुशासित जीवन है जो कि व्यतीत करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे? सामान्य ढंग से लेंगे, उस कारण जान करके प्रत्युत्तर देंगे। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, उनका कारण जान करके आप उसे क्या कर देंगे? प्रत्युत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अधिक अशोभनीय बातें कक्षा के श्याम पट पर लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? तो इसमें कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे और शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। ए ऑप्शन है जो कि सही है। मैराथन बैच है, इसकी वजह से इनको छोड़ रहा हूँ जो ऑप्शन है, बाकी अन्य कक्षाओं में मैंने विस्तृत रूप से अध्यापन कार्य करवाया। तो अगला प्रश्न है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, तो इसे परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार से करेंगे? तो आप स्वयं इस गुट बना लेंगे और दूसरे गुटों का विरोध करेंगे। आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे वैमनस्यता समाप्त की जा सके। बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को अधिगम नहीं करा सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, उनको शिक्षक के बिना भी शिक्षक की सहायता की जरूरत रहती है, लेकिन उसके बिना भी वो अध्ययन कार्य जो कि कर लेते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही है। इसी प्रकार अपना 25 प्रश्नों का ये जो मैराथन क्लास थी वो पूरी हुई। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो प्रश्नों के, उन्हें भी आप बेहतरीन तरीके से देखिए। इन्हीं में से आप लोगों को प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में मिलेंगे। धन्यवाद।